नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे सत्यकामा के बारे में। ये कहानी छांदोग्य उपनिषद में वर्णित है। ये कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक दिन एक युवा लड़का श्री हरिद्रुमता गौतम ऋषि के आश्रम में आया और बोला, पूज्य महोदय, मैं आपके अधीन ब्रह्मचारिण के रूप में रहना चाहता हूँ। कृपया मुझे अपने छात्र के रूप में स्वीकार करें। ऋषि ने पूछा, प्रिय बालक, तुम किस गोत्र या वंश के हो? तो लड़के ने उत्तर दिया, महोदय, मैं नहीं जानता कि मैं किस गोत्र का हूँ। मैंने यह बात अपनी माँ से पूछी तो उसने कहा, मैं ये भी नहीं जानती कि आप किस गोत्र के हैं। मैं कई लोगों की सेवा करती थी और आप मुझे युवावस्था में मिले, इसलिए मुझे यकीन नहीं है कि आप किस वंश के हैं। हालांकि मैं नाम से जबाला हूँ और आप सत्यकामा हैं, तो महोदय, मैं खुद को आपके सामने सत्यकाम जबाला के रूप में प्रकट करता हूँ। यह सुनकर ऋषि हरिद्रुमता गौतम मुस्कुराए और बोले, कोई भी जो ब्राह्मण नहीं है वह इस प्रकार नहीं बोल सकता। प्रिय बालक, यज्ञ का ईंधन ले आओ। मैं तुम्हें ब्रह्मचारिण के रूप में दीक्षा दूंगा, क्योंकि तुम सत्य से विचलित नहीं हुए हो। इस प्रकार सत्यकाम जबाला को ब्रह्मचारिण के जीवन में दीक्षित किया गया। कुछ दिनों बाद ऋषि हरिद्रुमता गौतम ने 400 दुबली और कमज़ोर गायों को छांट लिया और सत्यकाम से कहा, प्रिय लड़के, इन गायों को जंगल में ले जाओ और फिर इन्हें चराओ। सत्यकाम ने समर्पण के साथ सिर झुकाया और गायों को हाँकते हुए कहा, श्रीमान, मैं तब तक वापस नहीं लौटूंगा जब तक ये गायें 1000 नहीं हो जाती। सत्यकाम जंगल में रहते थे और गायों की देखभाल करते थे। साल बीत गए, गायों की संख्या बढ़कर 1000 हो गई। एक दिन शाम के समय एक बैल सत्यकाम के पास आया और उससे बोला, प्रिय लड़के, अब हमारी संख्या हजारों में है, हमें गुरु के घर ले चलो। साथ ही बैल ने सत्यकाम से कहा, मैं तुम्हें ब्राह्मण या भगवान का 1/4 हिस्सा सिखाऊंगा। वह प्रकाशवान या दीप्तिमान है। जो व्यक्ति तेजस्वी रूप में ब्रह्म का ध्यान करता है वह इस संसार में तेजस्वी हो जाता है। इस प्रकार बोलने के बाद बैल ने सत्यकाम से कहा कि अग्नि के देवता उसे बाद में और अधिक सिखाएंगे। भोर में सत्यकाम गायों को अपने गुरु के आश्रम की ओर ले गए। शाम को जब गायें इकट्ठी हो गई तो उसने वहां आग जलाई, आग में ईंधन डाला, गायों को बांध दिया और उनके पास आग के पीछे पूर्व की ओर मुंह करके बैठ गया। तब अग्नि ने उसे संबोधित किया और कहा, प्रिय लड़के, मैं तुम्हें ब्राह्मण का 1/4 हिस्सा सिखाऊंगा। वह अनंतवन या अंतहीन है। जो उसे इस प्रकार जानता है और उसका अनंत के रूप में ध्यान करता है वह इस संसार में अनंत हो जाता है। तब अग्नि ने उसे बताया कि एक हंस उसे ब्रह्म के 3रे चरण के बारे में बताने जा रहा है। तो अगले दिन भोर में सत्यकाम ने गायों को गुरु के आश्रम की ओर ले जाना जारी रखा। शाम के समय जब गायें एकत्र हो गईं तो उसने वहां आग जलाई, फिर आग में ईंधन डाला और गायों को बांधकर पूर्व की ओर मुंह कर बैठ गया। अचानक एक हंस उड़ता हुआ आया और बोला, सत्यकाम, मैं तुम्हें ब्रह्म के 3रे चरण की शिक्षा दूंगा। उन्हें ज्योतिष्मान अथवा तेजस्वी कहा जाता है। जो कोई उन्हें इस प्रकार जानता है और तेजोमय के रूप में उनका ध्यान करता है वह इस संसार में तेजोमय हो जाता है। तब हंस ने उससे कहा कि एक जल पक्षी उसे ब्रह्म का अंतिम भाग सिखाएगा। अगले दिन एक बार फिर सत्यकाम ने गायों को अपने गुरु के आश्रम की ओर ले जाना जारी रखा। शाम के समय जब गायें एकत्र हो गई तो उसने वहां फिर आग जलाई, फिर से आग में ईंधन डाला और गायों को बांधकर पूर्व की ओर मुंह कर बैठ गया। तब एक जल पक्षी उसके सामने आया और बोला, सत्यकाम, मैं तुम्हें ब्रह्म का 4था और अंतिम भाग सिखाऊंगा। वह अयात नवन या सर्व समर्थक है। जो उसे इस प्रकार जानता है
और सर्व समर्थक के रूप में उसका ध्यान करता है, वह इस संसार में वही बन जाता है। जब सत्यकाम हजारों गायों के साथ गुरु के आश्रम में पहुँचे तो गुरु ने उनसे पूछा, प्रिय, तुम्हारा चेहरा ब्रह्म ज्ञान से चमक रहा है, तुम्हें यह किसने सिखाया? सत्यकाम ने उन्हें अपने 4 शिक्षकों के बारे में बताया और कहा, महोदय, अब मैं आपसे इसे मुझे व्यक्तिगत रूप में समझाने का अनुरोध करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि सीधे अपने गुरु से प्राप्त ज्ञान ही उत्तम ज्ञान होता है। तब सत्यकाम के श्रद्धेय शिक्षक ऋषि हरिद्रुमत गौतम ने सत्यकाम ने जो कुछ सीखा था उसमें और अधिक अर्थ जोड़कर उसे फिर से वही चीज़ें सिखाई। इस प्रकार सत्यकाम को अपने गुरु से ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ और आगे चलकर वे स्वयं एक महान शिक्षक बने।